इस शरीर के अंदर सारी विद्याएं हैं, सारे देवताएं हैं, सारे तीर्थ हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? का गुरुर्वाक्यं लभ्यते। जब गुरु ज्ञान अंदर में होगा और गुरु ज्ञान के माध्यम से साधना करेंगे, अंदर में डुबकी लगाएंगे, तो सारे के सारे मिल जाएंगे और कहीं नहीं। भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य शरीर क्या है? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कहते हैं छुट्टी को, दुख से छूटने को। यह साधना का घर है, मोक्ष का द्वार है, हरि का द्वार है, परमात्मा के पास जाने का दरवाजा है। यह मनुष्य शरीर साधारण नहीं। एक राजा ने किसी महात्मा से कहा कि महात्मा हरिद्वार चलोगे? तो महात्मा का मन हरा भरा हो गया। कहा क्यों नहीं? हरि मन भगवान, द्वार मन दरवाजा। जहां भगवान के पास जाने का दरवाजा हो उसे हरिद्वार कहते, क्यों नहीं चलूंगा। महात्मा जी को राजा तेज चलने वाले रथ पर बिठा कर लिए चले, और तेज चलने वाला रथ ऐसा था कि कुछ ही घंटों के बाद राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मन हरिद्वार आ गया, नीचे उतरिए। तो महात्मा ने नीचे झांक कर देखा और कहा राजन, आपने तो कहा था हरिद्वार हरि मन भगवान और द्वार मन दरवाजा। जहां भगवान के पास जाने का दरवाजा हो उसे हरिद्वार कहते हैं, लेकिन नीचे झांक कर मैंने जैसे देखा तो यहाँ तो शहर बाजार है, घर द्वार है, हरि का द्वार कहाँ है? हरि का द्वार संसार में कहीं मिलेगा क्या? उस परमात्मा के दरबार को खोजने के लिए, परमात्मा के द्वार को खोजने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए लोग कहाँ न कहाँ दौड़ लगाते हैं। कोई जात प्रयाग बनारस को गया जगन्नाथ ही धावे, कोई मथुरा बद्री हरिद्वार जो, कोई गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोई पुष्कर हवे पंच तीर्थ, दौड़ी ही दौड़ी जो द्वारिका हवे, सुंदर वित्त गडियो घर महिषु, बाहिर ढूंढत क्यों करी पावे। वह परमात्मा का दरवाजा हमारे अंदर में है, बाहर में नहीं है। कहीं से वह दरवाजा, कहीं मंदिर से, कहीं मस्जिद से नहीं फुटा हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा तीर्थ बारात हम बहुते कैलिए, गलिए हम बदरी केदार है, चारों धाम हम घूमी घूमी अलिए, मंगनी में फोड़ल कपार है। चारों धाम हम घूमी घूमी अलिए, मंगनी में फोड़ल कपार है। तब सतगुरु साहब मोरा भेद बतल की न, संग ही में पुरुष हमार है। साहब कबीर मुद मंगल गावल, सब दय परे कहूँ तत सारे। साहब कबीर मुद मंगल गावल, सब दय परे कहूँ तत सारे। दो टीएनबी कॉलेज के प्रोफेसर आपस में उलझ गए। कबीर साहब की एक बानी थी, वह बानी यह थी कि डुबकी मारा समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो एक प्रोफेसर ने कहा कि बताइए कितने बेतुकी की बात है, कोई समुद्र में डुबकी लगाएगा तो आकाश में निकल जाएगा कि तलहटी में चला जाएगा। तो दूसरे प्रोफेसर ने कहा संत की बात संत ही जाने, क्या पता संसार को। चलिए कुप्पा घाट गुरु महाराज के पास समाधान करेंगे। चले गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से कहे महाराज
कबीर साहब की एक बानी है, डुबकी मारा समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो कोई तलहट्टी में चला जाएगा कि आकाश में निकलेगा। गुरु महाराज बोले कि पहले ये तो पता लगाओ कि कबीर साहब किस समुद्र में डुबकी लगाए थे। कहीं अटलांटिक महासागर में कूदे थे, कि हिंद महासागर में कूदे थे, कि अरब सागर में डुबकी लगाए थे? कहाँ लगाए थे? निचला पद है संत कबीर साहब का। कबीर काया समुद्र है, था न पावे कोई, अमृतक होके जो रहे मानिक पर कैसोए। मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी बारा एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। यह समुद्र या काया ही समुद्र है, इसमें डुबकी लगाओ तब पता चलेगा। ये परमात्मा का द्वार, परमात्मा के पास जाने का दरवाज़ा कहीं बाहर में नहीं है, कहीं कोई मंदिर से, कोई मस्जिद से, कोई गिरजाघर से, कहीं वृंदावन से, हरिद्वार से नहीं गया है, इसी मनुष्य शरीर से गया है। एक गुरु महाराज के को जो संतमत के ज्ञान में लाए थे, उनका नाम था धीरज लाल दास जी महाराज। उनकी बानी है, राह गई है बड़ी झीनी हो साधो नए नए नगर से। राह गई है बड़ी झीनी हो साधु नए नए नगर से। नए नए नगर में घोर अंधियारी, नए नए नगर में घोर अंधियारी। सतगुरु ज्ञान सफीनी हो साधु नए नए नगर से। राह गई है बड़ी झीनी हो साधु नए नए नगर से। सस भागए का कितना झीना है वह रास्ता, का बहुत झीना। सस भागए बाल बराबर, एक बाल को सामने पर खड़ा कर दिया जाए तो शायद आंख कमजोर होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बाल को 1000 भाग किया जाए उतना झीना वह रास्ता है। सस भागए बाल बराबर, धार धरहूँ लव लीनी हो साधु नए नए नगर से। राह गई है बड़ी झीनी हो साधु नए नए नगर से। वामग सूरत सरकी जब जावे, ज्योति झका झक कीनी हो साधु नए नए नगर से। राह गई है बड़ी झीनी हो साधु नए नए नगर से। इस प्रकार वह परमात्मा के पास इस मनुष्य शरीर से रास्ता गया हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, नर तन भव बारिज कहवेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह नर शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है? भवसागर पार होने का नाव है, और मेरी कृपा क्या है? अनुकूल वायु है। लेकिन इस नाव में 9 छेद भी हैं। वो छेद, नाव जल पर हो और उसमें छेद हो तो क्या नतीजा होगा? नाव में जल भरेगा कि नहीं? और जब जल भरेगा तो नाव डूबेगा कि नहीं? लेकिन उस नाव में भगवान श्री राम कहते हैं, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अगर उस नाव के मल्ला संत सदगुरुदेव उस नाव पर सवार हो जाए तो जुक्ति से न वो छेद को बंद करते हैं, तब संसार से पार होने के लायक यह नाव बनता है। और नहीं तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, ये अधम शरीर बनकर रह जाएगा। कहने सुनने की बहुत बात है। आगे हमारे पूज्यपाद लोग विराजमान हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।